लोग खुश रहने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, टूर जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन वो खुद के अंदर झांक के नहीं देखते हैं कि हमारे अंदर क्या डिप्रेशन पैदा हुआ है जिसकी वजह से हमारे अंदर अशांति पैदा हुई है। लेकिन अगर इसी चीज़ को खुद के अंदर झांक के अगर देखें तो उनके अंदर ही मालूम पड़ जाए कि जो डिप्रेशन पैदा हुआ है उसकी वजह क्या है, डिप्रेशन की वजह क्या है। तो अगर वो डिप्रेशन की वजह से अगर मालूम पड़ जाए तो लोग जो है ना उसके अंदर अशांति पैदा ही नहीं होगी। स्टार्टअप जो होता है वो स्टार्टअप कहाँ से होता है, किसकी वजह से होता है, हमको उसी चीज़ को ढूंढना है कि जिसकी वजह से हमारे अंदर मन के अंदर अशांति पैदा हुई है, उसका रियल रीज़न क्या है, क्या कारण है। अगर उस कारण को हम ख़त्म कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो डिप्रेशन पैदा हुआ है, जो समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स है, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर इसी टॉपिक को लेकर चलते हैं वीडियो को, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो सबसे पहले एक प्यारा सा कमेंट देना, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। तो दोस्तों आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। जो हमारा मन होता है बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से अपने मन को रखना चाहते हैं, लेकिन मन की शांति का सबसे बढ़िया बात है कि आप खुद से प्यार करें, अपने आप से प्यार करें। जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तब तक हम अपनी ज़िंदगी को खुश नहीं रख सकते हैं। तो इसका जो रीज़न है, जो हमने जीवन में अपना टास्क बना रखा है, उस टास्क को जब तक हम खुश नहीं रहेंगे तब तक उस टास्क को पूरा भी नहीं कर सकते हैं। अगर उस टास्क को पूरा करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को शांति तरीके से अपने माइंड सेटअप करना पड़ेगा। अगर जब हमारा माइंड सेटअप होगा तो हमको हमारा जो टास्क है वो ऑटोमेटिकली हम उस टास्क को अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर जीवन में हमको अगर टास्क पाना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा। आप अपने आसपास की बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देखकर खुश रहने की ट्राई करते होंगे, लेकिन हमको उन चीज़ों में खुशी नहीं मिलती है। जिस तरीके से हम दूसरों को देखते हैं, जिस नज़रिए से हम दूसरों को देखते हैं, इस समाज को देखते हैं, जैसा हमारा नज़रिया होता है, हमारे अंदर लोग उसी तरीके से हमसे भी बर्ताव करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जैसे हमारे अंदर जो हमारा बर्ताव होता है, जो हमारा नज़रिया होता है देखने का, उसी तरीके से हम दूसरे से बात करते हैं। जब हमारा अच्छा जो तरीका होता है बात करने का, दूसरों से अच्छे तरीके से बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो दूसरे लोग होते हैं ना, वो हम लोगों से अच्छे तरीके से बात करेंगे, अच्छा बर्ताव करेंगे। जिससे क्या होता है, जब हम दूसरों से बात करते हैं अच्छे तरीके से तो जो दूसरा होता है, दूसरा पर्सन और थर्ड पर्सन होता है, वो हमसे भी अच्छे तरीके से बात करता है। तो हमारे अंदर जो अच्छी फीलिंग आती है वही हमारी फीलिंग हमारे मन को क्या करती है, शांति पैदा करती है। अगर वही शांति पैदा करेगी तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में जो हमने टास्क जीत रखा है, यानी जो टास्क बना रखा है, उसके लिए हम आगे ऑटोमेटिकली बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों, तो हमको अपने अंदर अगर अपने मन के अंदर आपको शांति पैदा करनी है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो समाज में लव फाइंड ट्राई करना पड़ेगा। यानी हमको दूसरों के अंदर प्यार पैदा करना पड़ेगा। जब हम दूसरों के अंदर प्यार पैदा करेंगे ना, तो सबसे पहले क्या है कि जो दूसरे लोग होते हैं ना, कहते हैं ना कि जब हमारा पर्यावरण अच्छा होता है ना तो ऑटोमेटिकली हम पर्यावरण के आधार पर ही हम अपने जीवन को तंदुरुस्त बनाते हैं। जैसा हमारा पर्यावरण होगा, जैसा हमारा समाज होगा, जिस समाज में हम रहते हैं, वही समाज हमारे जीवन के लिए अच्छा, वही समाज हमको एक तरीके से यानी एक्टिविटीज़ देता रहता है, एक्टिव करता रहता है। जैसे समाज में हम रहते हैं वही समाज हमको उसी तरीके से सक्रियता देता रहता है। और दूसरा आ गया, अगर सबसे और भी रीजन होते हैं कि लोग आज डिप्रेशन में रहते हैं कि यार शारीरिक तनाव भी रहता है। इसका भी कारण होता है कि अगर हम डेली व्यायाम करेंगे, डेली एक्सरसाइज 20 या 30 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, उससे भी हमारा डिप्रेशन जो है निकल जाता है शरीर से। जब हम तंदुरुस्त होंगे, जब हमारा तन तंदुरुस्त होगा, हमारा मन तंदुरुस्त होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में जो है शांति पैदा होती रहती है। तरीका ये भी होता है कि अधिकतर जो होते हैं ना, जो अपने टास्क को सोचने का तरीका, जो उनके अंदर जो थाट होते हैं, विचार होते हैं, निगेटिविटी होती है, पॉजिटिविटी होती है, बहुत से फ्रेंड ऐसे होते हैं कि उनके अंदर जो है ना, जो उन्होंने टास्क सोच रखा है तो वो कहते हैं यार मुझसे नहीं होगा, मैं उस काबिल नहीं हूँ। तो ऐसी भी निगेटिविटी लोगों के अंदर पैदा है। वो कहते हैं कि यार मुझसे होगा ही नहीं। एक कहावत है रामधारी सिंह की, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते हैं। तो वो जो निगेटिविटी होती है ना, वो हकीकत में उन्हीं पर लागू हो जाती है। अगर ज़िंदगी में जितने भी कार्य हैं, एक माझी जी को देख लीजिए, उन्होंने अपनी पत्नी की याद में, जब बीमार थी उनकी पत्नी, तो वो जो रास्ता था 3 या 4 किलोमीटर घूम के शहर को जाता था, और जो सामने पहाड़ पड़ता था, अगर उसी पहाड़ से अगर डायरेक्ट अगर शहर के लिए जाते तो उन्हें 1 या 1.5 किलोमीटर का रास्ता अचीव करना पड़ता था। तो उन्होंने क्या किया, जब उनकी पत्नी बीमारी से ग्रसित होकर वो उनका निधन हो गया, तो उन्होंने क्या किया, उस पहाड़ को ही काट दिया। जो पहाड़ को ही काट दिया तो वही रास्ता जो थी 4-5 किलोमीटर
घूम के जाती थी शहर के लिए, वही उनके लिए 1-1.5 किलोमीटर के करीब में रह गई। लेकिन यही जो होती है निगेटिविटी जो होती है ना, ऐसा काम आज तक कोई काम नहीं है जो इंसान से ना हो सके। तो सबसे पहले अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो सबसे पहले आपके विचार को, अपने विचार को बदलना पड़ेगा। विचार ही हमारे मन को शांति पैदा करते हैं और विचार ही हमारे टास्क को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अगर ज़िंदगी में कुछ करना तो सबसे पहले आपको माइंडसेट करना पड़ेगा। तो अगर हमारा माइंडसेट अच्छा होगा तो हम जो है आगे ऑटोमेटिकली बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, जितनी भी बहुत सी ऐसी बुरी आदतें हैं, जो फ्रेंड्स लोग हैं, ऐसे समाज में बहुत से लोग हैं जिनको खुद पर विश्वास नहीं रहता है कि मैं क्या कर पाऊँगा, यानी जो आदतें जो होती हैं बैड हैबिट्स जो होती हैं, अगर वो अपने टास्क को जीतना भी चाहे ना तो वो जीत नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी आदतें होती है जिसने कहते लत पड़ जाए, तम्बाकू की, बियर की, शराब की, सिगरेट की, चैनी खैनी की, पता नहीं कौन कौन सी एल्कोहल्स आते हैं जो उनके माइंड को डिप्रेशन में रखते हैं। उसके बावजूद में वो खुद से मजबूर हो जाते हैं कि मुझे क्या करना है। जो खुद का सेल्फ डिसीजन जो होता है वो नहीं ले पाते हैं। लेकिन इन्हीं कारणों से वो अपने मन को ऑटोमेटिकली अशांत पैदा करता है। यही अल्कोहल जो होता है हमारे मन को अशांति पैदा कर देता है। लेकिन वही अशांति जो होती है ना, समाज में भी, घर परिवार में भी पैदा कर देती है। अगर हम अशांत हैं तो ऑटोमेटिकली परिवार वाले उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो वो अभी उनके साथ में गलत व्यवहार करेंगे। तो दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अल्कोहल की वजह से उनके घर परिवार में हमेशा गृह क्लेश चलते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर ज़िंदगी को अचीव करना है, यानी जो टास्क है हमारा उसे अचीव करना है, तो अपनी बुरी आदतें भी छोड़नी पड़ेंगी, जैसे अल्कोहल, बियर, सिगरेट, टोबैको, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, आज की डेट में आज का जो जो दौर है, आज का जो दौर चल रहा है, उस दौर में सबसे ज़्यादा ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसके हाथ में स्मार्टफोन ना हो। लेकिन ये स्मार्टफोन हमारे दिमाग को डिप्रेशन में भी डाल देता है। अगर हम जिस तरीके से इसको अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं तो हमारे लिए अच्छा साबित होता है। अगर हम इसे गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो हमारे लिए गलत साबित भी हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि पूरी रात जो है, अगर कोई अच्छी फिल्म आ गई या कोई अच्छा उनको लग गया तो वो पूरी पूरी रात जो है ना मोबाइल में लगे पड़े रहते हैं। लेकिन उस मोबाइल की वजह से वो ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं कि मोबाइल क्या हुआ, बहुत से ऐसे होते हैं वो नींद नहीं लेते हैं पूरी, और नींद ना लेने की वजह से उनके अंदर डिप्रेशन पैदा हो जाता है। जब डिप्रेशन पैदा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में अशांति पैदा हो जाएगी। जब अशांति पैदा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो अपने टास्क को अचीव नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, अगर हमको कुछ करना है तो अपनी नींद भी पूरी लेनी है। नींद का कारण ये नहीं कि 12-12, 13-13 घंटे 8 बजे सोए तो सुबह 8 बजे उठना है, लेकिन इतनी लेनी है कि हमारे शरीर को दिक्कत ना दे। हमारे लिए मोबाइल अच्छा भी है और गलत भी है। अगर हम बोर होते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे मनपसंद गाने होते हैं उनको भी सुन लेते हैं। क्या होता है, अगर हमारे जो मनपसंद गाने हैं तो अगर हम उनको सुन ले तो हमारा दिमाग क्या होता है, रिलैक्सेबल हो जाता है, माइंड जो होता है एकदम कूल हो जाता है, अगर हम अपने पसंदीदा गाने को सुन ले तो दोस्तों, अगर हमारा मन डिप्रेशन में है तब भी हम अपने मन पसंदीदा गाने को सुनकर अपने दिमाग को, अपने स्ट्रेस को दूर भगा सकते हैं। और उसके अलावा हमको, अगर हम अपनी रीडिंग लाइफ में हैं तो ये सबसे पहले जो है ना इंस्पिरेशनल जो बुक होती हैं तो उनको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम किताबों को पढ़ेंगे, धीरे धीरे नॉलेज होगा उसके बारे में, तो हमारा दिमाग भी ना उन अच्छी चीज़ों के बारे में, जो हमारे अच्छे थॉट होते हैं ना, उनके बारे में हमारे खुद को विकसित करेंगे, हमारे दिमाग को विकसित करेंगे। तो रियल सी बात है कि जब हम अच्छे विचारों में रहेंगे, अच्छे बर्ताव में रहेंगे, अच्छे समाज में रहेंगे, तो हमारा दिमाग जो है ऑटोमेटिकली क्या होता है, शांति पैदा करता रहता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यही करना तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने समाज को और अपने आप को और अपने शरीर को टाइम देना पड़ेगा और अपने विचारों को बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, अच्छे थॉट लाने पड़ेंगे, निगेटिविटी होती है अपने माइंड में उसे निकालना पड़ेगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ में एक अच्छा सा कमेंट जरूर भेजना। जय हिंद, जय भारत।